हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास दिए गए बेल बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके। रहमानिर्रहीम वदरिब लहुम मसलन रजुलैनि जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैनि मिन अअनाबिन वहफ़फ़नाहुमा बिनख़लिन वजअलना बैनहुमा ज़रअा किल्तल जन्नतैनि आतत उकुलहा वलम तज़लिम मिन्हु शैअन वफ़ज्जरना ख़िलालहुमा नहरा वकान लहू समरुन फ़क़ाल लिसाहिबिही वहुव युहाविरुहु अना अक्सरु मिन्क मालन व अअज़्ज़ु नफ़रा वदख़ल जन्नतहु वहुव ज़ालिमुन लिनफ़्सिही क़ाल मा अज़ुन्नु अन तबीद हाज़िही अबदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन आयात मुबारका में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दो भाइयों का वाक़या बयान फरमाया और उन दो भाइयों में से एक अमीर था, मालदार था, रईस था, लेकिन वो आखिरत पर यकीन नहीं रखता था, क़यामत पर वो यकीन नहीं रखता था। जो दूसरा भाई था वो ईमान वाला था, आखिरत पर यकीन रखता था और आमाल सालिहा की वो भरपूर कोशिश किया करता था, लेकिन उसके पास कोई माल ज़्यादा नहीं था। वो दरमियानी ज़िंदगी, गुर्बत की ज़िंदगी अपनी गुजार रहा था। इन दो भाइयों का जो वाक़या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमाया है कि उनमें से एक गरीब था, एक अमीर था। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसलिए बयान फरमाया कि मुशरिकीन मक्का अपने आप को मालदार समझते थे और उस मालदारी को वो अपनी कामयाबी का ज़रिया समझा करते थे कि हम लोग मालदार हैं, हम सरदार हैं, तो हमारे पास दुनिया की नेमतें हैं, इसलिए हम बड़े हैं, तो हमारे साथ ये गरीब सहाबा नहीं बैठ सकते, हम इनके बराबर में नहीं बैठ सकते। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन दो भाइयों का वाक़या बयान करके ये बात समझाई कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ माल व दौलत कोई माने नहीं रखते। अल्लाह ताला के यहाँ उस बंदे की कदर व कीमत है जिसके पास ईमान हो, जो आमाल सालिहा करता हो, आखिरत पर यकीन रखता हो। अल्लाह ताला के यहाँ वो शख्स कामयाब है और अल्लाह ताला उससे मोहब्बत फरमाते हैं। मालदार कभी भी कामयाब नहीं रहा ईमान के बग़ैर। बड़े बड़े मालदार गुज़रे हैं लेकिन उनके पास ईमान नहीं था, अल्लाह ताला ने उनको नाकाम कर दिया। नमरूद है, बादशाह गुज़रा है लेकिन ईमान नहीं था, तकब्बुर करता था, गुरूर करता था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे तबाह व बर्बाद कर दिया। फ़िरऔन बड़ा ज़ालिम जाबिर बादशाह, सारी दुनिया की ताकतें, हुकूमतें, आराम, माल व दौलत सब कुछ उसके पास था, लेकिन फिर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे हलाक कर दिया, बर्बाद कर दिया, क्योंकि उसके पास ईमान नहीं था। तो जिन लोगों के पास ईमान हो, आमाल सालिहा जो करते हों, अल्लाह ताला ऐसे लोगों से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह ताला के यहाँ ऐसे लोग ही इज़्ज़त वाले लोग हैं। माल वाला हो, कोई रईस हो, सरदार हो, लेकिन उसके पास ईमान ना हो, अल्लाह ताला के यहाँ वो मच्छर के बराबर भी उसकी कोई हैसियत नहीं है। वो अल्लाह ताला के यहाँ एक मुर्दा जानवर से भी बदतर है जिसके पास ईमान मौजूद ना हो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन दो भाइयों का वाक़या बयान फरमाया कि उनमें से मालदार जो था वो बड़ा तकब्बुर करता था, गुरूर करता था, क्योंकि उसके पास बागात थे, अंगूरों का बाग, फिर उसके साइडों पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खजूरें उगा दी कि वो अंगूरों की बेल उसके ऊपर चढ़ जाया करती थी और वो बड़ा फल लेकर आया करती थी। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके लिए पानी का इंतज़ाम किया, बागात में पानी वफ़र मिक़दार में उसको मिला करता था। तो ये अमीर अपने गरीब भाई को हमेशा ताना दिया करता था कि तू नमाज़ें पढ़ता है, तू इबादत करता है, तू अल्लाह अल्लाह करता है, तू आखिरत पर यकीन रखता है, तू बता तेरे पास क्या है? मेरे पास तो बहुत कुछ है, तेरे पास कुछ भी नहीं है। तो उसका वो दरवेश भाई उसे बहुत समझाया करता था कि अल्लाह के अज़ाब से डर, अल्लाह ताला का अगर अज़ाब आ गया न तू बच सकेगा, न तेरा माल बच सकेगा, न ये बागात बच सकेंगे, अल्लाह ताला से पनाह मांगा कर। और उसने अगली बात ये कही कि जब भी अपने बाग के अंदर दाखिल हो तो माशा अल्लाह ज़रूर कहा कर,
वगरना तू हलाकत में पड़ जाएगा और तेरा बाग भी हलाकत में चला जाएगा। लेकिन वो तकब्बुर करता था, गुरूर उसके अंदर इतना ज़्यादा था, कहने लगा मेरा तो पहला गुमान ये है कि क़यामत है ही नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह। तुम वैसे डराते हो मरने के बाद कुछ भी नहीं है, बस यहीं ज़िंदगी में है, जो कुछ भी है खा लिया पी लिया, बस यहीं पर है, मरने के बाद मिट्टी हो जाएंगे, कोई हिसाब नहीं, कोई जहन्नुम नहीं, कोई जन्नत नहीं, कोई आखिरत नहीं, कोई क़यामत नहीं, कुछ भी नहीं है। मेरे ख़्याल में तो आखिरत का कोई ऐसा मामला नहीं है। दूसरा, उसने तकब्बुर से भरपूर जुमला ये कहा कि ये जो बाग है इस पे मैंने इतनी मेहनत की है कि ये बाग मेरी ज़िंदगी में तो ख़त्म नहीं हो सकते। ये बागात जिनमें अंदर अंगूर हैं और खजूरें उगी हुई हैं, ये मेरी ज़िंदगी में तो ये ख़त्म नहीं हो सकते। इतने फल फूल रहे हैं, ये हमेशा रहेंगे, मेरी औलाद के भी ये काम आएंगे। लेकिन उसका दूसरा भाई जो ईमान वाला था वो उसे समझाता था कि ऐसा नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से अगर आज़ाब आ गया तो इसे कोई भी बचा नहीं सकेगा। अल्लाह ताला ने उन दोनों भाइयों की गुफ्तगू भी बयान फरमाई कि वो आपस में क्या गुफ्तगू करते थे और वो ईमान वाला उस मुतकब्बिर को किस तरह समझाया करता था और वो मुतकब्बिर आदमी उस ईमान वाले को क्या जवाब दिया करता था। पूरी तफसील अल्लाह ताला ने उन दोनों भाइयों की बयान फरमाई है। इरशाद फरमाया वज़रिब लहुम मसलर रजुलैनि जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैनि मिन अअनाबिन व हफ़फ़नाहुमा बिनख़लिन वजअलना बैनहुमा ज़रआ। इनको दो मर्दों की मिसाल बयान कीजिए, बताइए कि उनमें से एक को मैंने दो बाग अंगूर के अता किए और उसके इर्द गिर्द मैंने खजूरें उगाई और फिर वो उसको इनाम पर इनाम ये मिला कि वजअलना बैनहुमा ज़रआ, वो दोनों बागात के दरमियान खेती भी उगाया करता था। किलतल जन्नतैनि आतत उकुलहा, वो दोनों बाग पूरा पूरा फल लेकर आते थे। वलम तज़लिम मिन्हु शैअन वफ़ज्जरना खिलालहुमा नहरा, उसके फल में से कोई कमी नहीं की जाती थी और उसके दोनों बागात के दरमियान में से नहर को बहाया गया था। वकान लहू समरुन, और उसको उन दोनों बागात का खूब फल मिल रहा था। फ़क़ाल लिसाहिबिही वहुव युहाविरुहु, तो तकब्बुर में आकर अपने साथी से कहने लगा जब आपस में बातचीत कर रहे थे, इसने मुतकब्बिर आदमी ने कहा अन अक्सर मिनका मालन व अअज़्ज़ु नफ़रा, कहने लगा कि मैं तुझसे माल के एतबार से भी ज़्यादा हूँ और मैं इज़्ज़त और अफराद के एतबार से भी तुझसे ज़्यादा हूँ। लोग मेरी इज़्ज़त करते हैं क्योंकि मैं रईस मालदार हूँ। फरमाया वदखल जन्नतहु वहुव ज़ालिमुन लिनफ़्सिही, और वो गया अपने बाग में इस तरह कि वो अपनी जान पर जुल्म कर रहा था। जो तकब्बुर करता है गोया वो अपनी जान पर जुल्म कर रहा है कि किसी भी वक्त उस पर आज़ाब आ सकता है, और उसका जुल्म ये है क़ाल मा अज़ुन्नु अन तबीद हादिही अबदा, कहने लगा कि मेरा तो ख्याल नहीं है कि ये बाग कभी ख़राब भी होगा। फिर अगली बात कही वमा अज़ुन्नु अस्साअत क़ाइमतन, कहने लगा मेरा ये ख्याल भी नहीं है कि कभी क़यामत आएगी। वला इर्रुदितु इला रब्बी लअजिदन्न खैरम मिनहा मुनक़लबा, और कहने लगा अगर पहुंचा दिया गया मैं अपने रब के पास तो मैं वहाँ भी इससे बेहतर पाऊँगा। ये उसका तकब्बुर था। कहने लगा जब दुनिया में मुझे अल्लाह ने इतना दिया तो मुझे आखिरत में भी देगा। अगर तेरे कहने के मुताबिक आखिरत है, क़यामत है, तो मैं यहाँ भी अमीर हूँ, मैं वहाँ भी अमीर रहूँगा। तो यहाँ भी गरीब है तो आखिरत में भी गरीब रहेगा। और यही गुमान था मुशरिकीन मक्का का, वो भी सहाबा को यही ताना दिया करते थे। अब उस ईमान वाले ने उसको क्या कहा वो भी अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। क़ाल लहू साहिबुहु वहुव युहाविरुहु, कहा उसके दूसरे भाई ने, उस साहिब ने, जब वो आपस में बातचीत कर रहे थे, अकफ़रत बिल्लज़ी ख़लक़क मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफ़तिन, उसने कहा क्या तो इनकार करता है उस परवरदिगार का जिसने तुझे मट्टी से और पानी के एक कतरे से पैदा किया, सुम्मा सव्वाका रजुला, और फिर तुझे पूरा पूरा इंसान बना दिया। क्या तू उस परवरदिगार का इनकार करता है
یہ اپنے بھائی کو سمجھانے لگا تاکہ یہ اپنے تکبر سے توبہ کر لے اور باز آ جائے اور اللہ تعالیٰ کو یہ ناراض نہ کرے، لیکن اس نے نہیں مانا۔ اگلی آیات میں اس دوسرے ایمان والے کی پوری دعوت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا وہاب ہب لی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ۔ قرآن